करुणा के अवतार परमपिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटिश वंदन नमन। अरिहंत परमात्मा श्री मंदिर स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। श्री आत्म शिव शमन रतन गुरुवे नमः। परम दयालु परम कृपालु कर्नाटक गज के श्री आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। तब का दिव्य वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवरिया श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के पावन चरणों में वंदन नमन। 311 उपवास द्वारा जिन शासन की अद्भुत प्रभावना करने वाले तपाचार्य तप चक्रेश्वरी उप परिवर्तनी गुरनी मैया श्री मोहन माला जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुरनी मैया के पावन चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। गुरु गणेश परिसर में विराजमान समस्त गुरुवरिया तुल्या महासती वृंद के पावन चरणों में वंदन नमन। स्नेहिल प्रिय छोटी साध्वियाँ, गुरु गणेश दरबार में आए परमात्मा के गुरुदेव के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभिनंदन करती हूँ आप सभी की श्रद्धा का, अनुमोदन आप सभी के सुंदर भावों का और बहुत सारा धन्यवाद आप सभी के लिए। शुक्रिया, आपने आज के दिन को सुंदर बनाया, पुरुषार्थ किया, धर्म आंगन की ऊर्जा से जोड़ा। आप सभी के लिए दुआ है, मंगल प्रार्थना है, सभी के अंतर में अध्यात्म का वर्धन हो, जीवन के सत्यों से साक्षात्कार हो, मिथ्यात्व के अंधेरे से हम सभी बाहर निकलें, परमात्मा के चरणों के प्रति हमारा प्रेम हो, जो जन्म जन्मांतरों तक हमारा साथ निभाने वाला है, उस पर हमारा भरोसा हो जाए। तो मेरे पास एक निवेदन आया था, ये गीत मैंने पहले भी गाया है, उसी को वापस फिर से गा रही हूँ गुरुदेव के लिए। भरोसा मेरा नहीं हारेगा, है भरोसा मुझे, भरोसा मेरा नहीं हारेगा, है भरोसा मुझे। गुरु मेरे दाता मेरे, साईं मेरे, भरोसा मेरा नहीं हारेगा, है भरोसा मुझे, भरोसा मेरा नहीं हारेगा, है भरोसा मुझे। बाबा मेरे, दाता मेरे, मालिक मेरे, साईं मेरे, दुनिया का बदल जाना दुनिया का है दस्तूर, अपनों को निभाने में मेरा गुरु बड़ा मशहूर। अपनों का बदल जाना दुनिया का है दस्तूर, अपनों को निभाने में मेरा गुरु बड़ा मशहूर। मेरा भी जीवन तू सवारेगा, है भरोसा मुझे, मेरा भी जीवन तू सवारेगा, है भरोसा मुझे। गुरु मेरे, बाबा मेरे, मालिक मेरे, मेरा भी जीवन तू सवारेगा, है भरोसा मुझे। इतिहास गवाह है ये, जब जिसने पुकारा
है गुरु सहारा ही जब गुरु को पुकारा है। इतिहास गवाह है ये जब जिसने पुकारा है गुरु सहारा ही जब गुरु को पुकारा है। मुझे भी अपना तू बनाएगा है भरोसा मुझे भी अपना तू बनाएगा है भरोसा मुझे। गुरु मेरे बाबा मेरे मालिक मेरे साईं मेरे भरोसा मेरा नहीं हारेगा है भरोसा मुझे। गुरु मेरे बाबा मेरे मालिक मेरे साईं मेरे जो कुछ था पास मेरे सब अर्पण कर डाला। अब हाथ उठा करके समर्पण कर डाला। सभी हाथ उठाकर जो कुछ था पास मेरे सब अर्पण कर डाला। अब हाथ उठा करके समर्पण कर डाला। मेरा भी गुलशन तो निखारेगा है भरोसा मुझे। मेरा भी गुलशन तो निखारेगा है भरोसा मुझे। गुरु मेरे दाता मेरे मालिक मेरे साईं मेरे भरोसा मेरा बोलो भरोसा मेरा नहीं हारेगा है भरोसा मुझे। भरोसा मेरा नहीं हारेगा है भरोसा मुझे। गुरु मेरे दाता मेरे मालिक मेरे साईं मेरे गुरु मेरे दाता मेरे मालिक मेरे साईं मेरे। सती सुयावी पड़ी बुध जीवी नय वेश से पांडिये आसु पन्ने घोरा महुता अबलम शरीरम भारंड पखी वचये पमाते। आओ भारंड पक्षी बन जाएं, जागरूक। भारंड पक्षी क्या है? जागरूक। भोजन भी करता है और ध्यान भी रखता है कि कहीं से वार। इतना जागरूक। और हम जो कुछ करते हैं वही बन जाते हैं। हमारे भी चारों तरफ वार हो रहे हैं कर्मों के, लेकिन उसकी तरफ ख्याल नहीं है। परमात्मा के सूत्र जगा रहे हैं और जागने के लिए ये चातुर्मास। और सुनाते सुनाते हमारे अंदर भी जागरण हो जाता है कि जिस शब्द को हम बोलने जा रहे हैं क्या वो जीवन में है?
ये ख्याल भी बना रहे तो जीवन भटक नहीं सकता। परमात्मा का सूत्र चल रहा है, सबसे ज्यादा जो प्रयोग में आ रहा है हर पल हमारे वचन, हमारी वाणी। इस दुनिया में कहीं भी आप दृष्टि दौड़ाएंगे तो सब जगह आपको प्रमुख रूप से जो मिलेगा वो हमारे वचन की वाणी नजर आएगी। कहीं मोटिवेशनल स्पीकर है, वहां भी क्या है, वाणी के द्वारा दूसरों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। कहीं काउंसलिंग हो रही है किसी के अंदर से गंदगी निकालने के लिए, तो वहां पर भी क्या है, वाणी है। कहीं मेडिटेशन से समझाया जा रहा है तो वहां पर भी क्या है, वाणी। और यहां पर जागरण हो रहा है, अगर परमात्मा के सूत्र सुनाए जा रहे हैं तो उसमें भी क्या माध्यम बन रहा है, यानी वाणी सर्वत्र। अगर इस वाणी की ओर हमारा ध्यान आ जाए तो संवर की धारा बह सकती है, आश्रफ रुक सकता है। अगर वाणी में विवेक आ जाए, यत्न, संयम, तो उसी सूत्रों को आप तक पहुंचाने के लिए कुछ छोटी मोटी सी कोशिश कर रही है। कोई मोहब्बत से भरता है तो किसी के वचनों को सुनकर, कोई भक्ति में लगता है तो वचनों को सुनकर, और इसके विपरीत अगर किसी के भीतर आग लग जाती है तो वचनों को सुनकर। दिल बाग बाग होता है तो वचनों को सुनकर, दिल तार तार होता है तो वचनों को सुनकर। इतनी करामात है। किसी के तीखे वचनों को सुनकर कोई खुदकुशी कर लेता है, किसी के मीठे वचनों को सुनकर किसी को जीने का साहस आ जाता है, मरता मरता भी जिंदा हो जाता है वचनों को सुनकर। अद्भुत अद्भुत है ये वाणी। इस वाणी के कुछ गुण, कल आपने क्या सुना था, कार्ये पतितम। कार्ये पतितम का मतलब क्या सुना था आपने, याद है कुछ? क्या? जब कुछ काम हो तभी बोलना, बीच में अनावश्यक बिना बात से बड़बड़ नहीं करना। जितना संयम से बोलेंगे उतनी ही अंदर शब्दों में ताकत आएगी। जितना संभाल कर बोलेंगे उतनी ही ज्यादा। हर चीज को संभालने की कला हमारे पास है, लेकिन वचनों को संभालने की कला अभी नहीं। महापुरुषों ने वाणी का दूसरा गुण बताया है, गर्व रहितम। क्या? गर्व, अहंकार वाली भाषा नहीं बोलना। जितना अहंकार की भाषा बोलोगे उतना ही जीवन का पुण्य घटता चला जाएगा। हर समय खुद की प्रशंसा नहीं करते रहना। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं ऐसा, अरे मैं जहां पहुंच जाता हूं वहां सब लोग मैं। जिंदगी का सबसे बड़ा दुर्गुण अगर कुछ है तो वो मैं, यानी अहंकार। मैं कौन करता है? बकरी करती है। फिर जो मैं करने वाले हैं सब क्या है? मनुष्य से त्रियंच में पहुंच जाते हैं, बकरी बन जाते हैं।
आजकल तो बहुत अद्भुत हो गया है ये जमाना। अभी अभी कोई एक मैसेज किसी ने मुझे बताया कि एक व्यक्ति 15 लाख पता नहीं 20 लाख रुपए खर्च करके कुत्ता बन गया जापान में। मुझे तो सुनकर ही घबराहट हो गई कि इतना भी मनुष्य गिर सकता है, कैसा घोर कलयुग आ गया। यहां तो मनुष्य बनने के लिए इंसान तरसता है, तड़फता है। देवता भी मनुष्य भव लेने के लिए मनोकामनाएं करते हैं, और वो मनुष्य कुत्ता बन गया। सच्ची बात है ये, क्या बात है। मैं करना नहीं, हर समय अपनी प्रशंसा करना नहीं। प्रशंसा करो दूसरों के गुणों की। अगर तुम्हारी कोई प्रशंसा करे ना तो नजरें झुक जाए, नजरें झुक जाए। ऐसा मन का भाव। जब भी कभी प्रशंसा करनी है दूसरों की करो, गर्व महसूस मत करना अपनी उपलब्धियों पर। तुम्हारे रसोई घर में 6 रस विद्यमान है, तुम्हारे ऊपर लक्ष्मी की कृपा है, तुम्हारे शरीर में बल है, तुम स्वस्थ हो, तुम्हारा भरा पूरा परिवार है। गर्व के शब्द मत बोलो। एक गर्व का शब्द किसने बोला? मरीचि ने एक ही शब्द बोला था। क्या? मैं तीर्थंकर, मेरे पास सारे पद आएंगे, मैं वासुदेव, चक्रवर्ती, तीर्थंकर। और गर्व में आके मरीचि झूम उठा, और उस गर्व का, परमात्मा की वो चेतना का पूरी यात्रा में जब भी जन्म हुआ वो कभी बड़े बनकर, घर का बड़ा बेटा बनकर सेकंड हो गए। इतना सा गर्व हमें सेकंड बना देता है। और हमारे गर्व का क्या कहना? दिन में कितनी बार गर्व करते हैं? कितनी बार? कोई गिनती? देखो, आज के जमाने में हम सामायिक भी करते हैं, जाप भी करते हैं, तप भी करते हैं, लेकिन फिर भी उसका जो परिणाम हमारे सामने रिजल्ट आना चाहिए, वो कारण पता है? गर्व, अहंकार सारी साधना को, सारी तपस्या को नष्ट कर देता है। अभी तो कुछ है नहीं, तब भी इतना अहंकार है। इसलिए वाणी का सबसे बड़ा ये दोष है, गर्व रहितम, यानी गर्व से रहित होकर भाषा बोलो। ये भाषा का गुण है। तीसरा भाषा का गुण है अतुच्छम। तुच्छ भाषा का प्रयोग कुछ लोग कहते हैं कि हम बड़ी सभ्यता सीख गए हैं, लेकिन मैं कहती हूं कपड़ों की सभ्यता छूट गई, भोजन की सभ्यता छूट गई। पता है ना आपको? कपड़ों की सभ्यता, जितनी ज्यादा एजुकेशन आई है उतनी ही सभ्यता, संस्कार। मैंने तो यही सुना था कि जो एजुकेशन होती है वो संस्कार देती है। हाँ, विद्या से क्या आते हैं? पढ़ाई से इंसान संस्कारी। आज कोई 5वीं क्लास पढ़ा हुआ आपके बीच में आ जाए तो आप उसको क्या कहोगे? अनपढ़ गवार, अनपढ़ गवार। क्योंकि हमने क्या देखा, हमारी दृष्टि कहां है? आज की एजुकेशन ने आपको कैसा बना दिया? आपके बच्चों को गए हैं। आज की लड़कियां
बैकलेस, स्लीवलेस, नेकलेस, बैक में कपड़ा नहीं, बाजुओं में कपड़ा नहीं, गर्दन में कपड़ा नहीं, सब तरह से लेस लेस लेस। ये सभ्यता सीखी है हमने। आपके पास 5 लाख रुपए हैं, आप मार्केट में या कहीं से निकल रहे हैं, उसको हाथ में ओपन करके चलते हो? हाँ, चल लिया करो थोड़ा दूसरों को दिखाने के लिए कि मेरे पास। अगर आप उसको हाथ में ऐसे ही लेकर चलेंगे तो आपके पास बच जाएंगे वो पैसे। हाँ, उसको अंदर रखकर छुपाकर चलते हैं। किसी जगह जगह से जैसे पेड़ पौधे हैं, उनके बीच में आपके हाथ में घी है, उस घी को खुला करके जाएंगे? अकेले चल रहे हो, घी को क्या करके चलोगे? ढक के चलेंगे। लाइट चली गई, किसी के पास आवाज ही नहीं पहुंचेगी। तो उस समय क्या करते हैं? ढककर चलते हैं। तो फिर इस देह को दिखाकर क्यों चलते हैं? क्यों चलते हैं? जो चीज ढकने की है, यहां से क्या बात आई कि हमारे पास कौन सी सभ्यता नहीं है? ना कपड़े पहनने की सभ्यता है, खाने की सभ्यता भी चली गई, और बोलने की सभ्यता। पीछे आवाज नहीं जा रही, क्या करूं? मेरी आवाज में इतनी। हाँ, 2 मिनट रुकती हूँ। 2 मिनट रुकती हूँ, वो जनरेटर कुछ चलाने गए। कोई नहीं, 2 मिनट वेट करो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ कहने नहीं है। वो लड़का आ रहा है, वो करेगा शायद। नहीं, अभी आवाज नहीं है इसमें। वाणी के इस गुण में जो बात चल रही है सभ्यता की, प्राचीन भारत में भाषा की बहुत सभ्यता थी। प्राचीन भारत, संस्कार। पत्नी अपने पति को संबोधन देती थी तो क्या कहती थी? आर्यपुत्र। और पति अपनी पत्नी को बुलाते थे तो देवी कहकर बुलाते थे। क्या कहकर बुलाते थे? और आजकल अभी कुछ सालों पहले हम राजस्थान में गए थे, तो एक श्राविका जी माता जी जैसे समाई करने आए, तो मैंने पूछा श्रावक जी का क्या नाम है? तो कहने लगी, महाराज साहब दूसरे तीर्थंकर, यानी अजित कुमार उनका, यानी उन्होंने अपने पति का, वहाँ संस्कार ऐसा था। और आजकल अभी कुछ 1 साल पहले की ही बात है, तो एक ऐसे छोटी उम्र की बहू थी, वो आई। मैंने कहा क्या हुआ, आपके हस्बैंड नहीं आए? उनको भी साथ लेकर आना था ना। कहती हमारे साहब आए हैं, मैं बुलाती हूँ। एकदम ऐसे थोड़ा सा 2 कदम चल के गई और कहती बेबी बेबी। मैं देखने लगी उनके साथ तो कोई बेबी नहीं है। बेबी? तो मैंने कहा आपके साथ कोई बच्चा तो आया नहीं, बेबी? कहती ओ महाराज साहब, मैं इनको बेबी कहकर बुलाती हूँ। आजकल की ये ऐसे संस्कार आ गए हैं, ऐसी भाषा बोलते हैं, नाम लेकर भी बुलाते हैं। बड़े मॉडर्न हो गए हैं लोग। लेकिन उस भाषा में जो मिठास, सम्मान, सत्कार और जो ताकत थी,
हो सकता है वो शब्द आर्य बोला हुआ उनके भीतर में आर्यत्व का गुण प्रकट करे। देवी कहकर बुलाना, मां अपने बच्चे को वत्स, चलो मां तो अब भी बेटा कहती है, बेटी कहकर बुलाती है। बड़े भाई को ज्येष्ठ या भ्राता, पंजाब में तो अभी प्राजी बोलते हैं, क्या यहां भी भैया ही बोलते होंगे, लेकिन वहां बहुत सुंदर शब्द बोलते हैं। बड़े भाई को प्राजी कहकर बुलाते हैं, प्राजी इधर आओ। और छोटे भाई को अनुज कहा जाता था। जहां पर आज भी आर्य भाषा बोली जाती है, वहां पर अपने आप ही लक्ष्मी का वास रहता है। आर्य भाषा जहां पर बोली जाती है। आजकल तो चलन ही ऐसा हो गया है, कोई पत्नी पति को जानू कह रहा है, वो उसको पहले जब शादी होती है तब जानू जानू, और एक बार एक पति और पत्नी की लड़ाई हो गई तो एकदम तीखे वचनों में कहती जानवर कहीं के दूर हो जाओ। लेकिन वो पति बहुत अच्छा था, मैं चाहती हूं आप लोग भी वैसे बन जाएं। उसने कहा क्या बात है, क्या अमृत झरा है, क्या आज तुमने सही बात बोली है। बिल्कुल, अरे तुमने इतना अच्छा संबोधन दिया मुझे, क्योंकि तुम मेरी जान, मैं तुम्हारा क्या बन गया। इतने पॉजिटिव हो सकते हो? सारे पतियों से पूछ रही हूं मैं, हाँ हो जाओगे इतने पॉजिटिव? पॉजिटिव है क्या? अध्यक्ष जी कह रहे हैं बनना हाँ, पड़ता है। पॉजिटिव बनना पड़ता, बनना नहीं होना। क्या जबरदस्ती प्रेशर में आकर नहीं बनना कि होम मिनिस्टर का, वैसे भी मुझे जालना में आकर पता चला है कि ज्यादा यहां पर होम मिनिस्ट्री है। हाँ, मुझे जालना की दो बातें बहुत अच्छी लगी हैं। एक तो यहां पर माता पिता का सम्मान करने वाले युवा मैंने देखे हैं, माता पिता के लिए केयरिंग, बहुत बहुत अच्छा लगा। और दूसरा यहाँ होम मिनिस्ट्री है, हाँ है ना? हाँ अध्यक्ष जी, और क्या, थोड़ा नजरें नीचे मत करो, यह सही बात है, अच्छी बात है। तो मेरा कहना है ये कि जहां पर अतुच्छम भाषा में तुच्छता समाप्त हो गई है, ओछापन, आज के युग में ये ओछापन ही बढ़ता जा रहा है और इस तरीके के शब्दों को बोलना स्टेटस और घर की आधुनिकता समझा जा रहा है। लेकिन अगर आपको अपने घर में लक्ष्मी को बनाए रखना है तो आपको ख्याल रखना है आर्य भाषा का, और एक भाषा का और ख्याल रखना है आपको, किसी को ऑर्डर नहीं देना, रिक्वेस्ट वाली भाषा आपको बोलनी है। जो रिक्वेस्ट वाली भाषा बोलता है उसके घर का प्यार कभी ये नहीं सोचना कि हम बड़े हो गए तो ऑर्डर देते रहो, ऑर्डर देते रहो। आजकल ऑर्डर मानने वाले लोग नहीं हैं, किसी को ऑर्डर पसंद ही नहीं है, आदेश देना, क्योंकि ऑर्डर में भाषा कर्कश हो जाती है, ऑर्डर में भाषा तीखी हो जाती है और रिक्वेस्ट में भाषा नम्र हो जाती है। यहां तक कि आपका जो ड्राइवर है उसको भी ड्राइवर साहब बोलो, घर में जो काम करने वाले हैं उनके लिए भी, जोधपुर की भाषा बहुत ऊंची भाषा है, वहां पर सबको सा कह के बोलते हैं, आओ सा, पधारो सा, यहां तक कि जो घर में काम करता है उसके लिए भी उसका नाम लेकर सा लगाते हैं। तो जहां पर ऐसी आर्य भाषा बोली जाती है, लक्ष्मी कहती है मुझे वहां से कोई निकाल नहीं सकता, तो वहां पर अब समय की सुई कह रही है कि इस भाषा को और आगे इसके गुण और दोष, क्योंकि वचन गुप्ती और भाषा समिति, परमात्मा ने इसमें भाषा को पूरी तरह से उड़ेल दिया है, भाषा समिति और वचन गुप्ती। तो अब गुरनी मैया के मुखारविंद से आप श्रवण करेंगे। ओम शांति।